नमस्ते डियर व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एंड गेट को डिस्कस करेंगे। एंड गेट एक्चुअली एक बेसिक गेट है, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस में ऐसा पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स होते हैं 7, जिनमें से एंड गेट बेसिक गेट होता है, ठीक है। अब एंड गेट एक ऐसा गेट है जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम इसे एंड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और एंड फंक्शन के पास दो और दो से ज़्यादा या ऐसा कहें n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होता है। देखिए, जो लॉजिकल सिंबल होता है एंड गेट का वो कुछ ऐसा होता है। चलिए टू इनपुट एंड गेट का लॉजिकल सिंबल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है टू इनपुट एंड गेट, ठीक है। ये यहाँ पर आउटपुट और ये दो इनपुट्स। आउटपुट हमें क्या मिलता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन मिलता है। जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसका लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा। ये क्या है? ये है टू इनपुट, इसे कहते हैं टू इनपुट एंड गेट, ठीक है। अब चलिए देखिए एन इनपुट एंड गेट को देखिए। यहां पर ये एन इनपुट एंड गेट। एन इनपुट एंड गेट का मतलब क्या कि जहां पर n नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट हो। ये जो दो ब्रॉडर लाइंस आप देख रहे हैं, इसके बीच ये जो डॉटेड लाइंस है, ये हमें ये बता रहा है कि इसके बीच n नंबर ऑफ इनपुट्स प्रेजेंट है। इसे ये क्या है? n इनपुट एंड गेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इनपुट्स हम दे रहे हैं उस इनपुट पर डिपेंड करता है कि जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हाई होगा या लो होगा, ठीक है। तो आउटपुट कब हाई होगा कब लो होगा इसे पता करने के लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना होगा, और उसी ट्रूथ टेबल से हम ये दो पॉइंट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं। और ये ट्रूथ टेबल हम क्या किसके लिए ड्रॉ करेंगे? टू इनपुट एंड गेट के लिए। सेम आइडिया को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट के लिए, ठीक है, 4 इनपुट के लिए, है ना, n इनपुट एंड गेट के लिए। तो चलिए देखिए ट्रूथ टेबल। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास आप इनपुट्स ले लीजिए, फिर जो आउटपुट आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इनपुट्स हमारे पास क्या क्या है? ए बी, और आउटपुट क्या है? y, जो इक्वल है किससे? ए डॉट बी से। मतलब जो एंड गेट है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में ऐसा पढ़ा है कि यहाँ पर हमें कुछ कॉम्बिनेशंस देने होंगे। जैसे ए बी है तो दो इनपुट एक साथ दे रहे हैं हम, ए और बी दोनों को एक साथ देंगे तो हमें कुछ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। कौन कौन से ये हम पता करेंगे। सबसे पहले देखिए ये एक्सप्रेशन होता है 2n। इस एक्सप्रेशन से हम पता करते हैं कि हमें कितना कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो n जो है ये नंबर ऑफ इनपुट्स को डोनेट करता है। तो 2 यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स 2 है तो क्या हो गए? 4। मतलब 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? मे बी हो सकता है कि ए और बी दोनों 0 हो, मतलब ए और बी जो है दोनों लो हो सकता है ऐसा कि ए लो हो और बी हाई हो, ठीक है। देखिए लो को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई को 1 से, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए जो है वो हाई हो और बी लो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाई हो, 1 और 1, ठीक है, दोनों हाई हो। अब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए 0.0 क्या होगा? 0, 0.1 क्या होगा? 0, 1.0 क्या होगा? 0, एंड 1.1 क्या होगा? 1। अब अगर हम इस टेबल में गौर से ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख पा रहे हैं? अगर कहीं पर एक भी 0 आ जाए, एक भी 0 आ जाए या फिर एक भी इनपुट लो हो तो हमें आउटपुट लो मिलेगा। हमें आउटपुट हाई कब मिलेगा? जब दोनों इनपुट्स हाई हो। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर दोनों इनपुट्स क्या है? हाई है, तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। लेकिन जब एक भी इनपुट लो हो जा रहा है तो आउटपुट क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है, ठीक है। मतलब है कि अगर ए का वैल्यू लो हो या बी लो हो या फिर दोनों लो हो, इस केस में हमें आउटपुट लो मिलेगा। और अगर ए और बी दोनों हाई हो तो इस केस में हमें आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट कब हाई मिलेगा कब लो मिलेगा ये पता चल रहा है आपको। और देखिए ये सारे पॉइंट जो है हर केस के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि चलिए देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कुछ 5 इनपुट्स हैं, कुछ ऐसे 1 2 3 4
ठीक है, और ये 5। मान लीजिए यहाँ पर 5 इनपुट्स है, चलिए एक और बना देते हैं, 6 इनपुट्स है। ठीक है, अब इसमें आपके पास गिवन है कि हमने क्या क्या इनपुट्स दिया, 1 0 1 1 x y। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ऐसा पूछता है कि आउटपुट क्या होगा इसका, तो हम इसका आउटपुट क्या देंगे, 0 लो देंगे। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि हमने क्या कहा, अगर एक भी 0 आ जाए, अगर एक भी इनपुट लो हो जाए तो हमें आउटपुट लो मिलता है। यहाँ पर एक इनपुट लो है, देखिए हमें 2 इनपुट का वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि एक इनपुट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इनपुट लो हो रहा है, तो हमें आउटपुट लो ही मिलेगा। अब ये तो बात हुई इसके ट्रुथ टेबल की। अब देखिए ये जो एंड गेट है ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आखिर परफॉर्म कैसे करता है? एक्चुअली क्या होता है कि हम इसे कुछ सर्किट प्रोवाइड करते हैं। ये जो एंड गेट है यहाँ पर हम इसे कुछ सर्किट प्रोवाइड करते हैं। वो सर्किट कैसा दिखता है, एक बार सर्किट पर ध्यान नजर डालते हैं। तो सर्किट डायग्राम, और ये जो सर्किट डायग्राम है ये हम लोग डायोड्स के हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट के लिए ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेम आइडिया को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट के लिए, 4 इनपुट एंड गेट के लिए एंड n इनपुट एंड गेट के लिए। देखिए चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने 2 इनपुट्स दे दिए a और b। ठीक है, a और b ये 2 इनपुट्स हो गए। चलिए a b, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 डायोड्स होते हैं, D1 ये D2। ठीक है, D2 ये 2 डायोड्स हो गए, कुछ ऐसे ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो है ऊपर कनेक्टेड होता है किससे, एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है जिसे हम RL कहते हैं, या ऐसा कहें ये लोड रेजिस्टेंस होता है। और ये लोड रेजिस्टेंस किससे कनेक्टेड होता है, एक बहुत हाई वोल्टेज से जिसे हम VCC कहते हैं। ठीक है, एक बहुत हाई वोल्टेज होता है VCC से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट मिलता है y = a.b। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप ऐसे जाओगे तो यहाँ पर आपको अर्थिंग मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, सर्किट डायग्राम है 2 इनपुट एंड गेट का। ठीक है, सेम आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए ये तो बात हुई इसके सर्किट डायग्राम की, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट भी होता है। ठीक है, देखिए 2 इनपुट एंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर टाइमिंग डायग्राम पर बात करेंगे और वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ किया जाए भाई, तो और गेट में हमने देखा था कि हमने 2 कीज लिए थे। ठीक है, और वो दोनों कीज को हमने क्या किया था, पैरेलली कनेक्ट किया था। बट यहाँ पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोग दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं कि अगर एक भी 0 होगा तो दूसरा को भी 0 होना होगा। मतलब कहने का मतलब है अगर एक भी 0 होगा तो हमें आउटपुट हमेशा 0 ही मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो हमें आउटपुट 0 नहीं मिलेगा उस केस में, है ना, जो हाई होगा वही हमें आउटपुट मिलेगा। तो और गेट में हम लोग क्या करते थे, लॉजिकल और ऑपरेशन करते थे, मतलब सम करते थे, इसलिए वहाँ पर हमें जो कीज थे उसे पैरेलली कनेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्शन। तो ये क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज, और ये यहाँ पर कीज, ये कीज हो गए 2 कीज, और ये यहाँ पर आउटपुट। ये है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट इसका, ये A और ये B। मान लीजिए अगर A का वैल्यू 0 होता है या B का वैल्यू भी 0 होता है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। अगर A का 0 वैल्यू होता है और B का हाई होता है तब भी 0 मिलेगा। अगर A का हाई होता है और B का 0 होता है या फिर लो होता है तो अभी हमें आउटपुट लो मिलेगा। अगर दोनों का हाई होता है तभी आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट की। सेम आइडिया को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट के लिए, 4 इनपुट एंड गेट के लिए, n इनपुट एंड गेट के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब चलिए टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा इसका। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल बनाया था, तो ये जो टाइमिंग डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, ये टाइमिंग डायग्राम हम लोग
टू इनपुट एंड गेट के लिए बनाएंगे। सेम आइडिया को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट के लिए, 4 इनपुट एंड गेट के लिए एंड n इनपुट एंड गेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रूथ टेबल है थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। अभी क्या है कि हम लोग ये जो कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस हम लोग एक साथ तो नहीं देंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 सब एक साथ दे दिए, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम में दे रहे हैं। मतलब है कि मान लीजिए ये जो 0 0 है इसे हमने t1 टाइम में दिया, ये जो 0 1 है इसे हमने t2 टाइम में दिया, ये जो 1 0 है इसे हमने t3 टाइम में दिया, और ये जो 1 1 है इसे t4 टाइम में दिया। ठीक है, तो इन सब को हम लोग एक डिफरेंट टाइम्स में देते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर टाइमिंग डायग्राम हम लोग बनाएंगे। मतलब एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि किस टाइम में हमने क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट मिला। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, t1 t2 t3 एंड t4। सबसे पहले आप यहाँ पर ए वाले कॉलम में देखिए। ठीक है, ए, अब देखिए ए में हम लोग क्या किए हैं, t1 टाइम में 0 दिए हैं, मतलब लो है, तो आप इसे नीचे रखिए कुछ ऐसे। फिर से t2 टाइम में भी 0 है, तो इस लाइन को आप कंटिन्यू कीजिए कुछ ऐसे, ये 0, ये भी 0। t3 टाइम में हमने क्या किया, इसे 1 दिया है, मतलब ये हाई हो गया है, तो इसे आप कुछ ऐसे लीजिए। फिर t4 टाइम में ये 1 है, मतलब हाई हो गया कुछ ऐसे। ठीक है, अब चलिए बी वाले कॉलम में देखिए। बी वाले कॉलम में t1 टाइम में हमने क्या दिया है, 0, तो चलिए इसे 0 ले लीजिए। t2 टाइम में 1 हो गया था, तो चलिए इसे हाई हो गया ये 0। फिर t3 टाइम में हमने 0 दिया है, फिर लो हो गया 0। फिर t4 टाइम में 1 दिया है हमने, हाई हो गया ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब चलिए इसका जो आउटपुट हमने लिया था, मतलब हमें t1 टाइम में, t2 टाइम में, t3 टाइम में क्या आउटपुट मिला था उसे ड्रॉ कर लेते हैं। t1 टाइम में आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, 0.0 क्या होता है, 0, तो लो होगा। 0.1 क्या होता है, 0, तो लो होगा। 1.0 क्या होता है, 0, तो लो होगा। एंड 1.1 क्या होता है, हाई। यहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चढ़ के हाई हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं यह है टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 इनपुट एंड गेट। सेम आइडिया को आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 इनपुट एंड गेट के लिए, 4 इनपुट एंड गेट के लिए एंड n इनपुट एंड गेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज एंड गेट को डिस्कस किया। आशा है आपको एंड गेट से रिलेटेड हर पॉइंट को अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये इसका 2 इनपुट एंड गेट, ये n इनपुट एंड गेट का लॉजिकल सिंबल, ये हमने एक एग्जांपल दिया कि कब, है ना, कैसे जो इनपुट से जो आउटपुट से वो हाई होगा या लो होगा। ये 2 इनपुट एंड गेट का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ड्रॉ किया और ये टाइमिंग डायग्राम। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका डाउट को हम लोग दूर कर सके। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, जहाँ पर हम लोग एक्सक्लूसिव गेट्स पर बात करेंगे।